नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपके साथ फिर एक बार जुड़ा हूँ कुछ सवालों के जवाब लेकर जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 मई, 24 मई, 21 मई, 28 मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को राजीव गांधी की मृत्यु के उपलक्ष्य में आतंकवाद विरोध दिवस भी मनाया जाता है। बात कर लेते हैं 12 मई की, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। और 24 मई को इंग्लैंड की महारानी रानी विक्टोरिया का जन्मदिन है, इसीलिए इस दिवस को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा गया है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले क्लास में इसका सही आंसर आपको बता दिया था, तो इसका सही आंसर है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और बात करें अगर 7 अप्रैल को, तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है। 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। तो इसका आंसर आप देख चुके होंगे दोस्तों, इसका सही आंसर 21 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। 31 मई किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है फादर्स डे, एंटी टोबैको डे, टीचर्स डे, मदर्स डे। तो आप लोग को बताना है दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी टोबैको डे। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ दोस्तों कि मदर्स डे जो है वो मई के सेकंड संडे को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 65। 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर और चंद्रशेखर आजाद। तो आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की, तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। बात किया जाए अगला रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। और चंद्रशेखर आजाद की जब बात किया जाए तो इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। अगर बात किया जाए उसी भगत सिंह की, तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। सुखदेव का 15 मई 1907 को, और राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 ईस्वी को हुआ था। आपको ये भी मालूम होगा दोस्तों कि भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु को एक ही दिन 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू। तो इसका आपका सही आंसर होगा दोस्तों सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर ही 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए अगर 13 फरवरी को, तो इसमें राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया ही जाता है। साथ ही साथ 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था दोस्तों। और अगर जन्म दिवस की बात की जाए तो इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। और सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हुआ था। और अगर बात किया जाए कमला नेहरू की, तो इसका जन्म 1 अगस्त 1899 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 67। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था दोस्तों कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों 68। राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है संकल्प दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, आतंकवाद विरोध दिवस, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। राजीव गांधी का जन्म जब 20 अगस्त को हुआ, तो इनकी जन्म तिथि को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और बात कर लेते हैं अगर संकल्प दिवस की, तो 31 अक्टूबर को संकल्प दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ
31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को संकल्प दिवस इंदिरा गांधी की मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग बचपन से ही बाल दिवस मनाते आ रहे हैं। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और आपको साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है दोस्तों कि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 70। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 जनवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च, 15 अगस्त। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था दोस्तों कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो आपको अगर आपने क्लास देखा होगा दोस्तों अगर, तो आपको पता होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जब 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत वापस लौटे, तो उसी दिन के उपलक्ष्य में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 71। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जनवरी, 13 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी। तो आप लोग को बताता चलूँ दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं 21 जनवरी के। तो 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 13 जनवरी 1948 ईस्वी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कलकत्ता में अपने जीवन काल का अंतिम आमरण अनशन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 72। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 18 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 73। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि बाल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, तो आपका आंसर सही होगा दोस्तों। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत प्रिय लगते थे, इसलिए उन्होंने अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 74। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है शिक्षक दिवस, बाल दिवस, विधि दिवस, डॉक्टर्स दिवस। तो जैसा कि आपको सारे ऑप्शंस के बारे में पता होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल्स से बताया है। तो शिक्षक दिवस, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि डॉक्टर्स दिवस जो मनाया जाता है और डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी इसका सही जवाब बता दिया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 78। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है रूप सिंह, जयपाल, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 79। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया। तो आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए दोस्तों कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल भारत में है। यहाँ लगभग 1.5 लाख डाकघरों की संख्या है। अगर पे एवरेज की बात किया जाए तो 8000 लोगों पर एक डाकघर उपलब्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 80।
भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया दोस्तों कि भारत में डाकघरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 81। ग्रीन चैनल है एक, ऑप्शन है डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल, टेलीफोन सेवा। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में टाइप करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्लास कल इसी टाइम में मिलेंगे दोस्तों, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा